So, very good evening, everybody. We are starting with the chapter on enhancement in fruit production. So, this is a chapter which is comprising itself of 5 different topics. 5 अलग-अलग topics है इस chapter में. The name of the chapter is enhancement in food production. The name of the chapter is enhancement in food production. Enhancement in food production. Now, when we see on this word of enhancement, the word enhancement means कोई भी चीज को enhance करना है, which means we have to make it big. छोटी सी बात को बड़ा करना है, that is enhancement, which means increase. क्या करना है? Increase. So word here enhancement means here we have the meaning is to increase. क्या करना है? Increase. So we have to do what is increase in food production. The topic which comes in your mind is हमको food production को increase करने का reason क्या है? What is the reason behind which we are going to increase this food production? Food production बढ़ाए क्यों? क्या कारण है उसका? The answer is very simple. Number 1 is that our population is day by day increasing. जैसे अपना population day by day increase हो रहा है, तो the food demands of the people are also increasing because population बढ़ रहा है, उनको खाने के लिए खाना चाहिए. तो number 1, the increase in food production is required to meet the increasing demands of the people. Number 1, population is increasing. Second, very important example, listen carefully. हम लोग को एग्जाम्पल क्या चाहिए, क्यों चाहिए इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन? सपोज अ पर्सन लाइक मी, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, हु वाज वंस अपॉन अ टाइम अ वेजिटेरियन पर्सन, ठीक है, अगर वो शिफ्ट हो रहा है किस पे? टू नॉन वेज डाइट. आई एम अ वेजिटेरियन बट नाउ सडनली आई एम शिफ्टेड ऑन टू नॉन वेज डाइट. इज पुटिंग मोर बर्डन किसके ऊपर? ऑन एग्रीकल्चर. मतलब एक वेजिटेरियन बन रहा है नॉन वेजिटेरियन, तो उससे बर्डन बढ़ रहा है एग्रीकल्चर पे. तो आप बोलोगे अरे भाई वो तो खा रहा है चिकन मटन, एग्रीकल्चर पे बर्डन कैसे बढ़ रहा है? हाउ इज द बर्डन इंक्रीजिंग ऑन एग्रीकल्चर? वेरी सिंपल. एक बार में 1 किलो मीट बनाने के लिए, 1 kg मीट बनाने के लिए 10 kg ऑफ ग्रेन्स वो बकरी या तो कोमड़ी को खिलाने पड़ते हैं. What does that mean? A vegetarian person when shifting to a non-veg diet is putting more burden किसके ऊपर? ऑन एग्रीकल्चर. किसके ऊपर पुट कर रहा है बर्डन? ऑन एग्रीकल्चर. क्योंकि अगर वो नॉनवेज खा रहा है, सपोज 2 लोग 3 लोग 4 लोग नॉनवेज खा रहे हैं, 1 किलो मीट खा लेते हैं, ठीक है, और वो 1 किलो मीट बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा? 10 kg ग्रेन्स खिलाने पड़े उसको. वो कोमड़ी या तो बकरी को कितना किलो ग्रेन्स? 10 kg ग्रेन्स. तो इट इज पुटिंग मोर बर्डन किसके ऊपर? ऑन एग्रीकल्चर. एंड वी कैन वेरी क्लियरली सी वी हैव अ सब्सटैंशियल पॉपुलेशन ओवर हियर हु इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी. किसके ऊपर? ऑन माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी. सो वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन जो सफर कर रहे फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी. सो वी हैव 3 रीजंस क्लियरली जिससे हमको इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन करने का नीड है. नंबर 1 रीजन इज पॉपुलेशन राइज हो रहा है, उनको फीड करने के लिए हम लोग को खाना चाहिए. नंबर 2 रीजन इज दैट बहुत सारे वेजिटेरियन लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसके ऊपर? ऑन नॉन वेज डाइट. सो इट इज पुटिंग मोर बर्डन किसके ऊपर? ऑन एग्रीकल्चर. एंड नंबर 3 रीजन इज दैट बहुत सारे लोग को क्या शिकायत है? माल न्यूट्रिशन का. और किसका शिकायत है? ऑन प्रोटीन डेफिशिएंसी. माल न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी. तो क्वेश्चन शुड कम इन आवर माइंड, हम लोग ये इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कैसे करेंगे? हाउ इज दिस फूड प्रोडक्शन गोइंग टू गेट इंक्रीज? कैसे इंक्रीज होगा? तो द आंसर इज वेरी सिंपल. वी हैव 5 डिफरेंट मेथड्स. 5 टॉपिक में पूरे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं. नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी प्लांट ब्रीडिंग. ये इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन कैसे होगा? बाय प्लांट ब्रीडिंग. कैसे होगा? नंबर 1 बाय प्लांट ब्रीडिंग. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग. दी सेकेंड वन, प्लांट ब्रीडिंग के बाद और कैसे करेंगे हम लोग फूड प्रोडक्शन इंक्रीज? वो सेकेंड मेथड इज गोइंग टू बी प्लांट टिश्यू कल्चर. सेकेंड वन इज गोइंग टू बी प्लांट टिश्यू कल्चर.
ये अपना सेकेंड टॉपिक होगा जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर. The third topic after this we are going to have is single cell protein. Single cell protein जिसको एकदम शॉर्टकट में सिंपल टेक्निक में हम लोग बोलते हैं SCP. सिंगल सेल प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन. नाम बहुत आसान है, समझ में भी आ गया होगा. सिंगल मतलब one cell is going to provide us with protein, so it is as simple as that, single cell protein. हर एक सेल से क्या मिलेगा हमको, प्रोटीन. तो सिंगल सेल प्रोटीन. The fourth topic which we have to study is about animal husbandry. Animal husbandry. Here we are going to do breeding and rearing of animals. So fourth topic कौन सा आएगा, animal husbandry. And the fifth topic is over here, which we have to see, is about microbes in human welfare. Microbes in human welfare. Microbes in human welfare. One thing which has to be noted is that ये past 2 years ये कोविड सिचुएशन में स्टार्टिंग के पूरे टॉपिक्स वॉज इन डिलीटेड सिलेबस, विच वॉज मतलब प्लांट ब्रीडिंग डिलीटेड, प्लांट टिश्यू कल्चर डिलीटेड, सिंगल सेल प्रोटीन डिलीटेड, एनिमल हस्बेंड्री वॉज ऑल्सो डिलीटेड सिंस पास्ट 2 years. सिर्फ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था, बट अभी से वी हैव द एंटायर चैप्टर. We have the entire chapter to go, which means you are the lucky batch who is studying the entire 5 topics. So let's start with the first one, which is plant breeding. ठीक है? So जब भी हम लोग plant breeding के बारे में बात करते हैं, when we speak about the topic of plant breeding word से क्या समझ में आता है? Plant breeding means we can have a simple example. We have this particular plant. ये particular plant है which is the mango tree. कौन सा ट्री है? मैंगो ट्री. ठीक है, कौन सा झाड़ है ये? मैंगो का झाड़. ठीक है, इसका हेरिडिटी जेनेटिकली खानदानी आदत है. ठीक है, उसका पप्पा, उसका पप्पा का पप्पा, पप्पा का पप्पा का पप्पा, सब खानदानी. कितने मैंगोज बना रहे थे? They were producing 50 मैंगोज. कितने मैंगोज बना रहे थे? हमने ये पर्टिकुलर झाड़ को बोला हमारा 50 मैंगो से कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज मेक 500 मैंगोज. तो झाड़ क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा 50 मैंगोज बनाने का आदत है, हेरिडिटी है मेरा, हेरिडिटी. रिमेंबर द वर्ड हेरिडिटी. क्या वर्ड याद रखना है? ठीक है, हेरिडिटी है मेरा 50 मैंगोज बनाना. तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है? प्लांट ब्रीडिंग. व्हाट इज आवर कॉन्सेप्ट? प्लांट ब्रीडिंग. इसमें हम लोग को 50 नहीं चाहिए, हम लोग को कितने चाहिए? 500. हम लोग को कितने चाहिए? वी वॉन्ट 500 मैंगोज. वी वॉन्ट 500 मैंगोज. तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? वेरी सिंपल, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. चेंज मतलब क्या करना पड़ेगा? 50 का 500, 50 का कितना करना पड़ेगा? 500. 50 से 500 मतलब एक पूरा जीरो ऐड करना है. जीरो हैज नो वैल्यू आगे लगे तो, बट पीछे लगे तो बहुत वैल्यू है. 50 का 500 करना है, तो हम लोग को चेंज करना है. एंड जो चेंज करें ना उसमें हमको इम्प्रूव करना है. चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग. क्या करना है हम लोग को? चेंजिंग एंड, वी हैव टू डू चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग. सो प्लांट ब्रीडिंग में आपको फर्स्ट वर्ड याद रखना है चेंजिंग, एंड सेकेंड वर्ड याद रखना है इम्प्रूविंग. क्या चेंजिंग और इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग? ये जो प्लांट है इसका हेरिडिटी कितना था? 50 मैंगोज. हम लोग चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग करके कितना बना रहे हैं? 500. चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स. क्या चेंजिंग और इम्प्रूविंग कर रहे हैं? हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर टाइप्स. क्या क्रिएट कर रहे हैं? व्हाट इज आवर डिजायर टाइप्स? 50 नहीं, अपना डिजायर टाइप क्या है? 500. वी वांट टू मेक 500. सो व्हेन वी डिफाइन दिस प्लांट ब्रीडिंग, हम लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में? वी आर गोइंग टू से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन. किसका कॉम्बिनेशन है? ऑफ आर्ट एंड साइंस. It is a combination of art and science. Art and science. Art किसका बच्चा लोग? फार्मर का. We have the art over here of the farmer. Science किसका? हमारा. तो it is the combination किसका? of the art and science. For changing. क्या करना है हमको? Changing and improving. Changing करना है and improving करना है. क्या changing and improving?
the heredity of plants for changing and improving, the heredity of plants for changing and improving the heredity of plants, heredity of plants. ठीक है, हेरिडिटी कितना था प्लांट्स का? 50 मैंगोस. हमको कितना बनाना है? 500. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिजायर टाइप्स, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है? डिजायर टाइप्स. वी हैव टू प्रोड्यूस व्हाट? डिजायर टाइप्स. एंड व्हाट इज आवर डिजायर टाइप्स बच्चा लोग? सिंपल. व्हाट इज आवर डिजायर टाइप्स? 500 मैंगोस. सो वी हैव टू चेंज आवर कॉन्सेप्ट फ्रॉम 50 to 500 in order to produce what? Desired types. अभी क्वेश्चन आएगा, समझ में आया हमको? हम लोग चेंज कर रहे हैं और हम लोग बेहतर बना रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स. एंड क्या बना रहे हैं हम लोग? डिजायर्ड टाइप्स. मतलब 50 का कितना बना रहे हैं? 500 मैंगोस. बट क्वेश्चन आता है हाउ. ये कॉन्सेप्चुअली हमको समझा, 500 का 500 बनाना है 50 से, बट कैसे किया जाएगा? हाउ इज दिस टेक्निक गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट? तो आंसर इज वेरी सिंपल. हम लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर जो मैंगो प्लांट दिख रहा है ना 50 मैंगो वाला, उसको हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस पर्टिकुलर मैंगो प्लांट, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी डन विथ अ हाई यील्डिंग वैरायटी. हाई यील्डिंग वैरायटी. तो इससे क्या होगा? हाई यील्डिंग वैरायटी. सो इससे क्या होगा? इसका जो नेक्स्ट जनरेशन मैंगो ट्री का आ रहा है ना, दैट इज गोइंग टू गिव अस मोर यील्ड. बिकॉज ये पर्टिकुलर मैंगो प्लांट कितना मैंगोज बना रहा था? 50 और हमको चाहिए था 500. तो हमने यील्ड बढ़ाने वाले के साथ क्रॉस किया, जिसमें ज्यादा यील्ड है उसके साथ क्रॉस किया. तो उससे क्या हो रहा है हमारे पास? वी हैव अ सिंपल आंसर. वी आर डूइंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. क्या कर रहे हैं? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन्स लेंगे, वो दूसरे झाड़ के स्टिग्मा पे लेके जाएंगे, तो इसके कैरेक्टर्स उसके कैरेक्टर्स फ्यूज होके एक नया झाड़ बनेगा. The new plant which we will get, hybridization word का मतलब समझा? We have two plants. ये बना रहा था 50, ये हाई यील्डिंग वैरायटी. इन दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे, तो इनसे जो न्यू सीड्स बनेंगे, the new seeds which are going to get produced, they are going to be what? Hybrid. Hybrid means they are going to be giving us more yield. क्या देंगे? More yield. तो बहुत सिंपल है. Plant breeding का entire concept is going to be based on what? Hybridization. Hybridization. It is a technique in which two or more different plants, the characters of two or more different plants, they are combined and a new seed is going to get produced. वो जो new seed बनेगा ना, it is going to have a combination of both the plants. Combination किसका होगा? Both the plants. Characters उसमें कौन से plants के आएंगे? दोनों भी plants के आएंगे. So this particular thing is called as what? Hybridization. Hybridization इसको बोलते हैं. So this is our first concept जो हम लोग को पढ़ना है. Hybridization. हमारा first topic hybridization, जो किस में अंदर आ रहा है? Under plant breeding. The concept is हमारे objectives क्या है plant breeding के? What benefits do we get? ये plant breeding में हमको फायदे क्या होते हैं? तो plant breeding में हम लोग को बहुत simple benefits हैं. The simple benefits which we are going to get over here is nothing but we are going to see over here is that सबसे पहले yield बढ़ेगा, high yield. Second is better quality. We are going to get more yield. The plants obtained will be of better quality. They will be disease and insect resistant. कैसे रहेंगे disease insect resistant? They will be बीमारी और insect भी नहीं खाएंगे उनको. They will be able to grow in different climatic zones. They'll have good characters. बहुत सारे जो भी important characters है वो सब हम लोग को कहाँ से मिलेगा? From plant breeding. An entire plant breeding topic is based on what? It is based on hybridization. Hybrid बनाना, hybrid बनाना मतलब दूसरे प्लांट के साथ क्या करना? क्रॉस ब्रीडिंग. इधर से पोलन ग्रेन उचलायचं आणि दूसरे झाड़ में डालने का. बस as simple as that. So that is what plant breeding. So next topic जो आपको दिख रहा है which is plant tissue culture, उसके बारे में देखते हैं हम लोग. सेकेंड टॉपिक. वी आर सीइंग अबाउट ईच टॉपिक्स. वी आर हैविंग अ समरी ऑफ द चैप्टर. तो प्लांट ब्रीडिंग में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा. उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर मेकिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, फॉर मेकिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, फॉर इम्प्रूविंग फूड प्रोडक्शन. और मेथड क्या है प्लांट ब्रीडिंग का वो सब देखेंगे हम लोग, किस तरीके से हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे.
फिर इसी में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें आपको पता है क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन ट्रेमेंडसली राइज हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाए किसके, ऑफ व्हीट एंड राइस। नॉर्मली कॉमनली यूज थिंग्स आर व्हाट, व्हीट एंड राइस। तो वी आर गोइंग टू मेक हाई यील्डिंग वैरायटीज किसके, ऑफ व्हीट एंड राइस। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन से हाई यील्डिंग वैरायटीज है व्हीट के, कौन से हाई यील्डिंग वैरायटीज है राइस के, जिससे फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज किया बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं ये पूरे प्लांट ब्रीडिंग में। द अदर वन इज द प्लांट टिश्यू कल्चर। Okay, so after plant breeding, the next concept in this particular chapter is about plant tissue culture. Plant tissue culture. बच्चा लोग जब भी मैं ये लिखती हूँ ना प्लांट टिश्यू कल्चर, ये जो वर्ड है मैं देखो सेपरेटली अंडरलाइन कर रही हूँ। पूरा आंसर इसी में है। प्लांट टिश्यू कल्चर मतलब क्या है, झाड़ यूज करेंगे नंबर वन। टिश्यू, टिश्यू जब बोला जाए तो टिश्यू किससे बनते हैं, सेल। तो सेल यूज करेंगे या तो टिश्यू यूज करेंगे या तो ऑर्गन्स किसके, ऑफ दी प्लांट। पहला वर्ड क्या आएगा बच्चा लोग, प्लांट। टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे या तो टिश्यू यूज करेंगे या तो ऑर्गन यूज करेंगे। कल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, कल्चर वर्ड का मतलब होता है ग्रोइंग। कल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग। तो इसमें क्या करते हैं वो देखो बहुत ही सिंपल है। वी हैव अ टेक्निक इन विच, हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब है। दिस ट्यूब इज गोइंग टू बी अ बिग फैट ट्यूब, इतना मोटा ट्यूब होगा। एंड इन दिस ट्यूब वी आर गोइंग टू हैव हियर दिस न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास, न्यूट्रिएंट मीडियम। वी आर गोइंग टू हैव हियर इज द न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम। And on this particular nutrient medium मतलब it's going to be supplied with what, nutrients। नाम का ही समझ में आ रहा होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब ये मीडियम के अंदर क्या रहेगा, न्यूट्रिएंट्स। एंड इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, वी आर गोइंग टू हैव सेल, टिश्यू और ऑर्गन। मतलब क्या होता है उसका, देखो यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव हियर दिस इज कॉल्ड एज एन, इसको बोला जाएगा एक्सप्लांट विच इज सिमिलर टू, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना छोड़ा हुआ बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या तो एक्स हस्बैंड। ये कौन है, एक्सप्लांट। मतलब प्लांट का पहले पार्ट था बट अभी नहीं है, अलग हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे इसको, एक्सप्लांट। दिस एक्सप्लांट कैन बी सेल, नहीं तो इट कैन बी टिश्यू और इट कैन बी ऑर्गन। सो व्हेन वी आर ग्रोइंग we are seeing the word culture, culturing मतलब growing, culturing मतलब growing, growing किसका कर रहे हैं, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। किसका कल्चरिंग कर रहे हैं, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। किसके ऊपर बचा लोग, ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। किसके ऊपर, ऑन एंड कैसे कर रहे हैं, अंडर एसेप्टिक कंडीशन। सो हियर वी हैव अ कॉटन क्लॉट, तो यहाँ पे कॉटन है तो दिस इज कॉल्ड एज एन एसेप्टिक कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, एसेप्टिक कंडीशन। सो इससे क्या होगा, what are we going to get, we are going to get because of this nutrient medium we can get an entire plant or we are going to get plant का parts, but we can remove this। पहले क्या होगा, पहले सपोज ये एक्सप्लांट रखा न्यूट्रिएंट मीडियम पे, when we see this after 7 days, चलो 7 दिन बाद देखा, 5 दिन बाद देखा, क्या दिखेगा हमें, what we are going to see, we are going to see something like this। this is loosely arranged mass of cells which is called as callus। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, callus, which means it is unorganized mass of loosely arranged cells। ये एक्सप्लांट के सेल्स ग्रो होंगे, ये येलो कलर दिख रहा है आपको, एक्सप्लांट के सेल्स ये ग्रो होंगे और ये क्या बनाएंगे बच्चा लोग, कैलस। क्या बनाएंगे, कैलस, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड मास है हमारे पास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स। एंड दिस कैलस इज गोइंग टू अंडरगो, ये जो कैलस है ना ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू गो अंडरगो ऑर्गन फॉर्मेशन। एंड जब ये ऑर्गन फॉर्मेशन करता है ना तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म रूट्स एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी शूट पार्ट। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, when we are defining plant tissue culture, इसमें हो क्या रहा है, plant tissue culture means we are doing culturing
या तो ग्रोइंग, कल्चरिंग और ग्रोइंग। किसका कल्चरिंग ऑफ ग्रोइंग कर रहे हैं? ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट किसका? ऑफ सेल्स, जहां पे हमने क्या लिया है? खाली प्रोटोप्लास्ट लिया है। प्रोटोप्लाज्म मीन्स वी हैव रिमूव्ड ओवर हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दी सेल मेम्ब्रेन, खाली प्रोटोप्लाज्म है। वी हैव दी साइटोप्लाज्म एंड वी हैव दी न्यूक्लियोप्लाज्म। सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स है, नहीं तो टिश्यूज है हमारे पास, और वी हैव टेकन ऑर्गन्स। एंड बच्चा लोग कहाँ पे रखा है हमने? वी हैव केप्ट दिस एंड आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स कहाँ पे रखा गया है इसको? ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। वी हैव केप्ट दिस ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। द मीडियम इज न्यूट्रिएंट मीडियम एंड वी हैव केप्ट इट दिस अंडर कौन सा कंडीशन? वी हैव हियर इज एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? स्टराइल कंडीशन, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम द एयर। ऊपर कॉटन लगा हुआ है, वी हैव दिस कॉटन ओवर हियर, तो अंडर एसेप्टिक कंडीशन। तो इससे हम लोग को क्या प्रोड्यूस होगा? टू प्रोड्यूस आइदर वी कैन से एंटायर प्लांट, हम लोग को क्या मिलेगा? एंटायर प्लांट, और वी कैन हैव प्लांट पार्ट्स। सो ये जो पर्टिकुलर फिगर मैंने बनाया इसमें तो आपको एंटायर प्लांट दिख रहा है, बिकॉज इसमें आपको क्या दिख रहा है? रूट्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है? शूट। बट ये जो रूट और शूट का इनिशिएशन है ना, वो यहाँ पे जब भी हम लोग प्लांट पार्ट्स के बारे में बोलते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है अगर हमने ऑक्सीजन खाली डाला, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन हॉर्मोन्स। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हॉर्मोन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स। जैसे हमने खाली ऑक्सीजन नाम का प्लांट हार्मोन डाला, कौन सा हार्मोन डाला? ऑक्सीजन। सो दिस ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग राइजोजेनेसिस। जब भी हम लोग राइजोजेनेसिस बोलते हैं ना, मतलब क्या होता है? रूट फॉर्मेशन। राइजोजेनेसिस क्या करता है? रूट फॉर्मेशन। एंड व्हेन वी हैव गॉट साइटोकाइनिन, कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? कॉलोजेनेसिस। क्या करता है? कॉलोजेनेसिस। मतलब क्या करता है? शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन मतलब बच्चा लोग यू टेल मी, अगर दोनों का इक्वल अमाउंट डाला हमने, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों का बैलेंस क्वांटिटी डाला, तो क्या होगा? रूट और शूट दोनों बनेगा। वेरी गुड। बट अगर हमने ऑक्सीजन सिर्फ डाला तो क्या बनेगा? रूट। मतलब यहाँ पे जब भी हम बोलते हैं ना एंटायर प्लांट, और व्हेन वी से प्लांट का पार्ट्स, सो यहाँ पे एंटायर प्लांट चाहिए तो व्हाट वी हैव टू ऐड? वी हैव टू ऐड ऑक्सीजन एज वेल एज साइटोकाइनिन। बट व्हेन वी वांट ओनली प्लांट का पार्ट्स, जैसे अगर हमको खाली रूट्स चाहिए तो व्हाट आर वी गोइंग टू ऐड? वी आर गोइंग टू ऐड ओनली ऑक्सीजन। बट जब भी हमको शूट पार्ट चाहिए, ऊपर वाला शूट पार्ट, दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड? वी आर गोइंग टू ऐड इज साइटोकाइनिन, बिकॉज साइटोकाइनिन क्या करता है? कॉलोजेनेसिस, which is formation of the shoot. So let's see the definition one more time. When we say the word plant, tissue, culture. Culture word का मतलब क्या होता है? Culture means growing. Culture means growing. यहाँ पे growing किसका कर रहे हैं हम लोग? We have got isolated protoplast of cells. या तो cells लेंगे, या तो tissues, या तो organs. कुठे grow करणार? On nutrient medium. So we have over here is the nutrient medium, and कौन से कंडीशन में? अंडर एसेप्टिक कंडीशन। मतलब ऊपर क्या रहेगा? कॉटन, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा? या तो एंटायर प्लांट, या तो क्या मिलेंगे? प्लांट के पार्ट्स। दिस इज कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू कल्चर। सो ये टॉपिक में बच्चा लोग हमको क्या पढ़ना? वी हैव टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर किसने फॉरवर्ड लाया था? हेवरलैंड नाम का साइंटिस्ट था, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो प्लांट का टुकड़ा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लांट। और वो एक्सप्लांट जब भी न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं तो व्हाट वी गेट इज आफ्टर 5 to 7 days वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ कैलिस। कैलिस का डेफिनेशन हमको पढ़ना है, विच इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स। बाद में ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। कौन से ऑर्गन्स? रूट या तो शूट। ये सब हमको पढ़ना है। एंड यहाँ पे जो हमने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया ना बच्चा लोग, दिस न्यूट्रिएंट मीडियम इज सेमी सॉलिड विच इज जेली लाइक। वो न्यूट्रिएंट मीडियम सेमी सॉलिड कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अगार विच इज अ पॉलीसैकेराइड।
बट आफ्टर दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी अगर न्यूट्रिएंट मीडियम लिक्विड रहेगा तो when the nutrient medium is liquid that is called as बच्चा लोग वर्ड सस्पेंशन कल्चर, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन कल्चर। तो मैंने जब यहाँ पे बच्चा लोग सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिस कल्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिस कल्चर। वी कॉल दिस एज कैलिस कल्चर। इसको कैलिस कल्चर बोलेंगे व्हेन द न्यूट्रिएंट मीडियम इज सेमी सॉलिड। जब भी न्यूट्रिएंट मीडियम सेमी सॉलिड रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, कैलिस कल्चर। एंड जब भी हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम क्या रहेगा, लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सस्पेंशन कल्चर। न्यूट्रिएंट मीडियम लिक्विड रहेगा मतलब क्या है, ये हमारे पास फ्लास्क है, दिस इज आवर फ्लास्क जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम लिया है हमने। इसके अंदर जब भी हम लोग प्लांट के सेल्स का ग्रोइंग कर रहे हैं उसको कौन सा मीडियम बोलेंगे, सस्पेंशन कल्चर बोलेंगे। तो वर्ड का डिफरेंस समझा, कैलिस कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे रहेगा, सेमी सॉलिड जेली लाइक, एंड सस्पेंशन कल्चर में कैसे रहेगा, लिक्विड। So this was the second topic, which is plant tissue culture. The next topic over here which we are going to see is about single cell protein. क्या होगा वो, single cell protein। नाम से क्या समझ में आ रहा है, single मतलब एक, cell से क्या मिलेगा, प्रोटीन। So here what we are going to see is single cell protein। Single cell protein. What is done over here is, very carefully listen to me, ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर क्या डाला गया है, कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडियम डाला गया है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोबियल माइक्रोब्स को ग्रो होने देंगे। आप पूछेंगे कौन से माइक्रोब्स, सो वी हैव अ लिस्ट एज algae, बैक्टीरिया, फंगाई एंड वी हैव गॉट मोल्ड्स which is nothing but fungi के ही unicellular forms. So here we are going to grow these microorganisms और बाद में हम लोग क्या लेंगे, उनका dead मरा हुआ, नहीं तो dried which is सूखा हुआ। So here single cell protein word means we have either dried or dead mass किसका, of bacteria, fungi, algae, और we can have molds। किसके ऊपर ग्रो करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम पे। एंड ये किस में रिच रहेगा, दे आर रिच इन वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। किस में रिच रहेगा, इन वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। सो समझो यहाँ पे हमने ग्रो किया माइक्रोबियल बायोमास। वी हैव ग्रोन ओवर हियर माइक्रोबियल बायोमास। किसका माइक्रोबियल बायोमास है बच्चा लोग, ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, algae, molds. Now these are nothing but they are rich in, इसमें rich है vitamins and proteins, vitamins and proteins, vitamins and proteins. So what are we basically using over here, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, we are using dried or dead mass, dried or dead mass of various organisms। कौन से various microorganisms है, these various microorganisms include bacteria, fungi, algae, molds। इनको कैसे ग्रो कर रहे हैं हम लोग, फ्लास्क में ग्रो कर रहे हैं। एंड जब भी इनका माइक्रोबियल बायोमास ग्रो हो जाएगा उसका क्या लेंगे हम लोग, मरा हुआ नहीं तो सूखा हुआ बायोमास, एंड वो एक एक क्या करेगा, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम करेगा। नाउ दैट इज अ वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन यू कैन से, बिकॉज यहाँ पे we are not using meat or fish, so यहाँ पे it is going to be helpful for some people who are suffering from protein deficiency। most basically ये कहाँ पे use करते हैं, this is used as a food for small chicken and calves। गाय के बच्चे, चिकन और calves को ये प्रोटीन सोर्स देते हैं, तो उनका फ्लैश बढ़ता है, उनका प्रोटीन बढ़ता है, जिससे आपका बेनिफिट होता है। because most people cannot consume this single cell protein, we cannot eat this, most of them, it is because many people are allergic to this। but ये single cell protein अगर आपको कोई किस्म का एलर्जी नहीं है तो ये बहुत एक्सीलेंट सोर्स है किसका, ऑफ वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। इसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ना है हमको, एक एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ना है, जैसे बैक्टीरिया में बैसिलस सबटिलिस आएगा, फंगाई में हम लोग को नाम पढ़ने हैं, देन एल्गे में क्लोरेला पढ़ना है, स्पिरुलिना पढ़ना है,
बैक्टीरिया में एक और नाम है मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस, बहुत सारे और नाम पढ़ने हैं इसके अंदर. जब आंसर इज द सेम, व्हाट वी नीड टू ऐड इज द नेम ऑफ द माइक्रोब्स. कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगाई, कौन सा एल्गे, उसके सिर्फ नाम पढ़ने बाकी है. The fourth topic after this is after single cell protein. कौन सा है फोर्थ टॉपिक हमारा? एनिमल हस्बेंड्री. कौन सा है? When we see the topic on animal husbandry, जब भी हम लोग देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, what do we mean by this word animal husbandry? ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा? What do we mean by animal husbandry? Yes. Would you like to try? Yes, we are here going to be rearing and breeding of animals. Rearing मतलब उनको बचपन से बड़ा करना एंड बाद में उनका मेल और फीमेल का आपस में क्या करेंगे? ब्रीडिंग करेंगे, जिससे हमको क्या मिलेंगे? बेनिफिट मिलेंगे. वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ गुड वर्ड ओवर हियर. यहाँ पे इट इज नथिंग बट द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक. इसको लाइव स्टॉक करके बोला जाता है. LIVESTOCK. तो यहाँ पे किसका रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं? ऑफ लाइव स्टॉक. नाउ व्हाट डज द वर्ड लाइव स्टॉक मीन्स? इसमें वो एनिमल्स यूज किए जाते हैं जिसका अपने को फायदा है. यू, मी, हम सबको फायदा है. क्या आएगा फिर एनिमल ब्रीडिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कैटल फार्मिंग. और कैटल मतलब कैटल which is nothing but in which cows, buffaloes, they are going to be reared for getting milk, or we are going to have superior generation of bulls for farm labor. कौन से मिल्च एनिमल्स हैं जो मिल्क देते हैं? कौन से ड्राउट एनिमल्स जो फार्म लेबर में यूज होते हैं? वी आर गोइंग टू हैव देयर होल लिस्ट ऑफ नेम, जैसे नीली, नागपुरी, सुरती, जफरबादी, महसाना, मुरहा. ये सब हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं. We are going to have a good list of these milk yielding animals and drought animals. फिर उसके बाद में आएगा पोल्ट्री फार्मिंग. वर्ड पोल्ट्री से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे अरे मुर्गी. वी आर गोइंग टू रियर मुर्गी. कशाला? फॉर मीट एंड एग्स. वी आर गोइंग टू बी वांटिंग मेई मीट या तो एग्स. जो मुर्गियां अंडे देती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लेयर्स. एंड जिसको मीट के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर्स. उसको क्या बोलते हैं? बॉयलर्स. सो पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग पढ़ने वाले कौन सा बेस्ट लेयर है, कौन सा बेस्ट बॉयलर है, वो सब पढ़ने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू हैव द टॉपिक एज फिशरीज, फिश फार्मिंग, जिसमें वी हैव गॉट द थर्ड टॉपिक ऑन फिशरीज. फिशरीज में वी आर गोइंग टू सी फ्रेश वाटर फिशरीज, मरीन वाटर फिशरीज. जो रिवर लेक्स में मिलते हैं उनको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? हम लोग फ्रेश वाटर. एंड जो सी वगैरह में मिलते हैं उनको क्या बोलेंगे? मरीन वाटर. तो विच आर दी फ्रेश वाटर फिशेज, विच आर दी मरीन वाटर फिशरीज, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग. बिकॉज वी कैन से वी इंडिया हैव अ गुड ग्रेट अमाउंट ऑफ कोस्ट लाइन. तो फिशरी इज अ वेरी कमर्शियल बिजनेस अपनी कंट्री का. तो येस, इट्स डेफिनेटली देयर. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी अबाउट एपीकल्चर, जिसमें रियरिंग किसका करेंगे हम लोग? हनी बीज का, टू ऑब्टेन हनी. सो दिस इज गोइंग टू बी रियरिंग ऑफ हनी बीज. किसके लिए? टू ऑब्टेन हनी. So honey is such an important food. किसका? Ayurveda medicine. Most of the medicinal drugs in Ayurvedic system is taken by honey. Honey is a natural sweetener. अगर आपको पता है तो हम लोग एपीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं. We are going to see the species of honey bees. Apis dorsata, Apis florae, Apis mellifera, Apis dorsata, Apis florae, Apis mellifera. And ये सब के नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं. और लास्ट वाला इज दी एपिस इंडिका विच इज दी इंडियन बी. ये अलग अलग बीज के नाम है, हनी बीज के नाम है. जैसे हम लोग बोलेंगे रॉक बी, उसको एपिस डोरसाटा बोलेंगे. लिटिल बी को क्या बोलेंगे? एपिस फ्लोरे. यूरोपियन बी को बोलेंगे एपिस मेलिफेरा. इंडियन बी को क्या बोलेंगे? एपिस इंडिका. ये हनी बीज के नाम हैं जो बहुत सिंपल है याद करने के लिए जब हम टॉपिक देखेंगे, बट ऑब्वियसली हम लोग डिटेल में देखेंगे. ये हनी बीज को रियर किस में किया जाता है? हमने पहले देखा है वहां पे हमारे पास मधुमक्खी का छत्ता है, यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे मॉडर्न बॉक्सेस है विच आर कॉल्ड एज एपेरीज. वो बॉक्सेस होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जिसमें हनी बीज को रियर करते हैं. वी गेट व्हाट? हनी. वी गेट नंबर 1 इज हनी. वी गेट बी वैक्स. हनी का बी वैक्स मिलता है. वी गेट वेनम विच इज हनी बी का वेनम मिलता है. बी स्टिंग से हनी वेनम मिलता है.
and then we get lot of other important things also from these apiaries जो हम लोग पढ़ेंगे. After this is we are going to study about is sericulture. Sericulture नाम से क्या समझ में आ रहा है? We are going to do rearing of silkworm. Silkworm को rear करेंगे जिससे हम लोग को क्या मिलेगा? Silk. क्या मिलेगा? The most commonly reared silkworm for obtaining silk is Bombyx mori. कुटली मोरी, Bombyx mori is the name of the silkworm जिससे हम लोग rear करते हैं to get silk. अभी क्वेश्चन आता है, अरे भाई सिल्क में भी तो बहुत सारे टाइप है, तुषार सिल्क है, एरी सिल्क है, ऑर्गेनिज्म सेम है, वो चेंज नहीं होगा. Bombyx mori, Bombyx mori, Bombyx mori वो ही रहेगा. नाम क्या है उसका? Bombyx mori. वो कौन सा लीव्स पे फीड करते हैं, कौन सा क्वालिटी के मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, उस पे सिल्क का क्वालिटी डिपेंड होगा. इफ इट इज फीडिंग ऑन अ गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी मलबरी लीव्स, इट इज गोइंग टू गिव गुड क्वालिटी सिल्क विच इज द मलबरी सिल्क. ठीक है. एंड जो इंफीरियर क्वालिटी वाला है वो कौन सा है? वी हैव मलबरी लीव्स पे फीड कर रहे हैं तो वी हैव गॉट good quality silk which is the tussar silk, and then we have eri silk which is of inferior variety. So it is all depending on वो जो Bombyx mori है ना वो क्या खा रही है, which leaves it is feeding on, कौन से leaves पे वो अपना nutrition obtain करे वो है. Then last topic on this animal husbandry is about lac culture. कौन है? lac culture, जिसमें हम लोग टेकीगार्डिया लैका यूज करते हैं इंसेक्ट. वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक बनाता है. दिस लैक इज नथिंग बट इट इज अ reddish pinkish liquid which comes, and this is used in various purposes like to make government का seal, it is used to make bangles, बहुत सारी चीज में यूज होता है. to make sculptures लैक यूज होता है बहुत जमाने से. एंड इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर लैक कल्चर एंड इट इज डन बाय किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ टेकीकार्डिया लैका. इंसेक्ट का नाम क्या है? टेकीकार्डिया लैका. Now after this animal husbandry, here we have seen we have got many topics. कौन से? cattle है हमारे पास, we have got is poultry, cattle we have got poultry, then we have got over here is the fisheries, we have got is the fisheries, after fisheries हमने देखा we have got is sericulture, apiculture, lac culture, okay बच्चा लोग, the final topic in this particular chapter which we have to see is about microbes in human welfare. कौन सा टॉपिक है? एंड पिछले 2 साल से सिर्फ यही टॉपिक एग्जाम में आ रहा है. कौन सा वाला? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. सो दैट इज आवर 5th टॉपिक विच इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ओके, व्हेन वी सी दिस पर्टिकुलर चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्या समझ में आ रहा है हमको? व्हेन वी सी दिस वर्ड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स वर्ड का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड माइक्रोब्स मतलब इसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मीन्स दे आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय आईज. तो कैसे देखेंगे हम इनको? हाउ वी कैन सी देम? दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. बिकॉज दे आर सो स्मॉल वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर वर्ड का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू बेनिफिट. किसको करेंगे बेनिफिट? दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ह्यूमंस. बेनिफिशियल टू ह्यूमंस. सो इस चैप्टर में सब कुछ सिर्फ अच्छा पढ़ना है. नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी. सब ह्यूमंस का फायदा. प्लांट ब्रीडिंग से फायदा, प्लांट टिश्यू कल्चर से भी बहुत फायदा. देन सिंगल सेल प्रोटीन, एनिमल हस्बेंड्री. And 5th topic कौन सा है? Microbes in human welfare. We are going to study about microbes which are going to be beneficial to humans. हमारा benefit करेंगे. तो we are actually starting with this microbes in human welfare, which is the 5th topic as for now. So let's start with when we see an introduction on microbes in human welfare. इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to study about a term which is nothing but biotechnology. आप बोलोगे बायोटेक्नोलॉजी का तो हमारा दूसरा चैप्टर है. यस,
So biotechnology also uses these microorganisms only. So जब भी हम लोग बोलते हैं ना microbes in human welfare, it is nothing but based on concept of biotechnology. किसके ऊपर है? Based on concept of biotechnology. So biotechnology में it is nothing but it is so when we see this particular microbes in human welfare, we have seen it is being based on which principle? Biotechnology. So when we see over here, जब भी हम लोग microbes in human welfare देख रहे हैं, तो first we are going to see it is based on which technology? Biotechnology. So this is nothing but, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? This is going to be यहाँ पे ना scientific एंड दूसरा आएगा इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, घर में मम्मी ने रात में गर्म किया दूध, उसको थोड़ा ल्यूकवार्म किया, बाद में 1 चम्मच दही डाला, सुबह में ओ मिरेकल वी हैव द कर्ड फॉर्म्ड. ठीक है. सिमिलरली फ्रॉम ग्रेप जूस व्हाट वी गेट इज वाइन. सो यहाँ पे सब में क्या अप्लाई हो रहा है? वी कैन सी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आर गेटिंग अप्लाइड. It is nothing but the application of scientific and engineering principles. किसके लिए? For the processing of materials. जैसे अपना मिल्क था ना, उसमें कर्ड डाला अपन ने, क्या डाला? कर्ड. तो क्या था? For the processing of materials. किसके साथ किया? With the help of biological agents. जब भी हमने दूध में 1 चम्मच दही डाला, we are adding biological agents which are nothing but microbes. क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? बायोलॉजिकल एजेंट्स विच आर नथिंग बट माइक्रोब्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस. किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस. सो व्हेन वी डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इट इज नथिंग बट इट इज द एप्लीकेशन. किसका एप्लीकेशन है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक है एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स for the processing of materials. किसका principles use करें? Scientific and engineering principles are getting used. किसके लिए? For processing of materials. मैंने आपको यहाँ पे 2 examples दिए. The first example is what? Milk getting converted into curd for the processing of materials by biological agents. बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब कौन आएगा बच्चा लोग यहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड. क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? दे आर गोइंग टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स मतलब यहाँ पे होता है प्रोडक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू हैव सर्विसेज. व्हाट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड? सर्विसेज. तो ये पूरे डेफिनेशन को हम लोग वर्ड टू वर्ड देखते हैं. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. किसके लिए? फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल्स. सो हियर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल्स वी हैव दिस सिंपल एग्जांपल लाइक वी हैड मिल्क मटीरियल और वी हैव फ्रूट जूस विच इज वाइन. फॉर मेकिंग वाइन, प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल्स किसके साथ कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चा लोग? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे दूध का दही बनाने के लिए हमने यूज किया लैक्टोबैसिलस, बायोलॉजिकल एजेंट्स. और वाइन से हम लोग वाइन बनाना हम लोग को वी हैव यूज्ड व्हाट? ग्रेप जूस. तो दैट टाइम वी आर यूजिंग ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए. नाम सुना है? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए. तो ये बायोलॉजिकल एजेंट है. किसके लिए? टू प्रोवाइड गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स एंड हमें क्या मिलेगा बच्चा लोग? सर्विसेज. मैंने जो दोनों भी एग्जांपल दिए आप लोग को, कर्ड बनना एंड वाइन, बोथ आर व्हाट? प्रोडक्ट्स. बोथ आर व्हाट? प्रोडक्ट्स. सर्विस का सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू. अ पर्टिकुलर प्लांट विच इज ऑलवेज बीन अटैक्ड बाय इंसेक्ट. वो पर्टिकुलर प्लांट को हर बार क्या हो रहा था? कौन अटैक कर रहा था? इंसेक्ट्स. तो हमने उसमें क्या डाला बच्चा लोग? इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन. सो नाउ वी नो दैट वो प्लांट के अंदर कौन सा जीन आ चुका है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन. सो दैट इज अ पार्ट किसका? ऑफ दी सर्विस. किसका पार्ट है? सर्विस. So when we over here say biotechnology, it is nothing but it is the application किसका? of scientific
एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। किसके लिए? फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स का प्रोसेसिंग किसके मदद से करेंगे? बोलो। बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स, बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट्स है और दूसरा ऑप्शन क्या है? सर्विसेज। सो विच काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी? जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव ओवर हियर बायोटेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड ओवर हियर वी कैन सी बायोटेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा बायोटेक्नोलॉजी है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। दो टाइप का बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज बिफोर 1970, मतलब सिर्फ 1970 तक का, एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज आफ्टर 1971। सो क्या दिख रहा है आपको? 1970 और 1970 के पहले का क्या होगा? ट्रेडिशनल, और उसके बाद का क्या होगा? मॉडर्न। What we are going to see over here is this traditional biotechnology. It is based on which principle? It is based on fermentation process. The principle which is over here used in case of traditional biotechnology. जो अपना traditional biotechnology है ना, उसमें जो principle use हो रहा है, that is nothing but fermentation principle. कौन सा principle है? Fermentation. तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए बच्चा लोग, व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? बिकॉज ओवर हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हेन वी डिस्क्राइब द वर्ड फर्मेंटेशन, जब भी हम लोग बोलते हैं ना वर्ड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? ओवर हियर वी हैव गॉट, सपोज वी हैव कार्बोहाइड्रेट ओवर हियर। कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में तो क्या बनता है बच्चा लोग? वी हैव ग्लूकोज। व्हाट वी हैव? ग्लूकोज। सो दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन। कैसे ब्रोकन डाउन होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो वी हैव ग्लूकोज जिसका ब्रेक डाउन कैसे होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? We are going to get carbon dioxide. क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वी हैव इथाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। सो दिस इज अ पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ फर्मेंटेशन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मोर देन 100 टाइम्स आएगा। ये प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है। जिसमें क्या हो रहा है फर्मेंटेशन में? ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारा इडली ले लो, डोसा ले लो, ढोकला ले लो, ब्रेड ले लो, पाव ले लो, सब में यही प्रिंसिपल यूज है। बिकॉज सब में क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है। ये सब स्पॉन्जी और फ्लफी दिखता है आपको, और सब में होल दिखते हैं, पफी पफी। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बिकॉज ऑफ दिस फर्मेंटेशन वी हैव सच अ नाइस टेस्ट। फर्मेंटेशन के बाद बनता क्या है उसके अंदर? इथाइल अल्कोहल। सो इट हैज गॉट सच अ डिफरेंट टेस्ट because of formation of ethyl alcohol which eventually gets burnt during cooking. So we are not eating something containing ethyl alcohol, that ethyl alcohol gets burnt but the flavor remains. So fermented products का टेस्ट एकदम अच्छा होता है। और तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो कार्बन डाइऑक्साइड उधर ट्रैप हो जाता है जिसके अंदर हमको होल्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ढोकला, ब्रेड, पाव ये फूगा हुआ दिखाई देता है। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज नेचुरली, इट इज नॉर्मली ब्रॉट अबाउट। किससे फर्मेंटेशन लेके आते हैं? दिस फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ईस्ट। जब भी हम लोग ईस्ट का नाम लेते हैं, फर्मेंटेशन का मेन वी कैन से द मेन रोल और मेन एक्टर जो फर्मेंटेशन करता है वो कौन है? The fermentation is done by yeast which is called as Saccharomyces. क्या बोलते हैं? Saccharomyces. Cerevisiae. क्या बोलते हैं? Saccharomyces. Cerevisiae. जब मैंने स्पेलिंग लिखा तो देखा कैसे लिखा है? देखो बहुत इजी, एक और बार रिवाइज कर दे स्पेलिंग, कैसे इसको याद करना है। वी कैन राइट दिस ईस्ट एंड इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है Saccharomyces.
इसको अंडरलाइन करना है, ये उसका जीनस का नाम है. एंड देन वी हैव गॉट इज सेरी VCA. सेरी VCA. This is the name of the species. This is the name of the species. So yeast is nothing but Saccharomyces cerevisiae. अभी yeast के हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जब भी हम लोग यूज करते टू मेक दी बेकरी प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज बेकर्स ईस्ट. कौन है बच्चा लोग बेकर्स ईस्ट? Saccharomyces cerevisiae. बट जब भी हम लोग यूज करते हैं उसको दारू बनाने के लिए, that is called as brewer's yeast. Brewer's yeast to make the alcoholic beverages. तभी भी कौन है? यही है Saccharomyces cerevisiae. The principle also remains the same. Baker's yeast में we can say baker's yeast में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? It is producing what? It is producing so we are starting wherein we are going to use this wonderful effect of these microbes. When we say ये microbes हमारा benefit कर रहे हैं, ये microbes हमारा फायदा कर रहे हैं, तो where are these microbes doing benefit for us, वो हम देखने वाले हैं. So first we are going to start with microbes in food preparation. जो first topic है हमारा, we are going to see microbes in food preparation, wherein we have the examples of idli, dosa and dhokla. We have the example of idli, dosa and dhoklas. Now when we see this idli, dosas and dhoklas, they are being produced by the technology. कौन सा टेक्नोलॉजी? ऑफ फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज होने वाला है ना, that principle is going to be fermentation principle. And by using what? By using bacteria. What is being used is bacteria. इसमें bacteria use होता है. So fermentation अभी हमने देखा था क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल. एंड जो प्रिंसिपल यूज होता है यहाँ पे फर्मेंटेशन है, एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. सो व्हाट इज यूज्ड टू मेक ओवर हियर? वी आर गोइंग टू यूज राइस एंड ब्लैक ग्राम, which is nothing but urad ka dal, which is getting used, and the dough which we get is going to be fermented. The fermentation is done with the help of airborne bacteria. This is airborne bacteria, which is nothing but Leuconostoc and Streptococcus species. Leuconostoc and Streptococcus species of bacteria is being used. So these are the two bacteria जो fermentation करने वाले हैं of our dough. जो अपना इडली का डो है या डोसे का डो या तो ढोकले का, they are going to do fermentation. When they do fermentation, so what they are going to produce? They produce carbon dioxide and ethyl alcohol. Carbon dioxide and they produce ethyl alcohol. Now this carbon dioxide is going to make our food item spongy. जो भी food item है उसको क्या बनाएगा? Spongy. Or we can say puffy. It is going to cause the puffiness of our food item. Food item को puffiness कौन देगा? It is because of this carbon dioxide which is getting produced in this. So this was an example of microbes in food preparation. जो microbes हम लोग कहाँ पे use करें? Food preparation. इसको देख के बच्चा लोग हम लोग पूरा आंसर बना सकते हैं. See number 1 point. Idli, dosa and dokla, they are produced by the principle of fermentation. Second point, it is done by the activity of bacteria. Third point, it is done with the help of black gram and rice and fermented with the help of airborne pathogens, कौन से? Leuconostoc and Streptococcus species. When fermentation is brought about, what is getting produced? Carbon dioxide, which is going to make the dough spongy and puffy. That's it. इसको देख के ही आंसर बना सकते हैं हम लोग. Fine. These are the pointers. Next is when we are going to see microbes as food. Next topic is microbes as food.
Now when we are going to see microbes as food, what do we have over here? We have a variety of microbes. हमारे पास क्या है? Variety of microbes है, और दूसरा है हमारे पास और fruiting bodies. बच्चा लोग, I am writing this separately. Fruiting bodies. Fruiting bodies. They are used as food. They are used as food because they are rich in vitamins and proteins. किसमें rich है? Vitamins and proteins. They are rich in vitamins and proteins. So we have variety of microbes. या और दूसरा क्या आएगा? Fruiting bodies which are rich in किसमें? Vitamins and proteins. किसमें rich है? Vitamins and. So here we are going to see microbes में कौन आता है? Microbes में we have algae, bacteria, fungi, molds are used. They are grown on different substrate. कौन से अलग अलग मीडियम पे ग्रो करते हैं, और इससे हम लोगों को क्या मिलता है? वी गेट SCP, which is known as, this SCP is known as single cell protein. SCP को क्या बोलते हैं हम लोग? Single cell protein. This is called as single cell protein. SCP को क्या बोलते हैं हम लोग? Single cell protein. So what are we doing over here? We are growing variety of microbes. वो variety of microbes में कौन आ रहा है? बैक्टीरिया है, फंगा है, algae है, एंड मोल्ड्स है, जिसको हम लोग अलग अलग सबस्ट्रेट पे ग्रो करें. हम लोग को इससे क्या मिल रहा है? सिंगल सेल प्रोटीन. सो सिंगल सेल प्रोटीन में हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो. डेड और ड्राइड मास है किसका? ऑफ माइक्रोब्स. डेड और ड्राइड मास है किसका? ऑफ माइक्रोब्स. सो दिस इज व्हाट इज मेकिंग आवर सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें हर एक सेल से क्या मिलेगा बच्चा लोग? हमको प्रोटीन. क्या मिलेगा हर एक सेल से? प्रोटीन. ओके. यहाँ पे जब भी हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज की तरफ देखते हैं ना, तो फ्रूटिंग बॉडीज में दो आ रहे हैं. वी हैव गॉट व्हाट? मशरूम्स एंड वी हैव ट्रफल्स. दूसरा क्या आता है हमारे पास? ट्रफल्स. सो मशरूम्स एंड ट्रफल्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड. मशरूम आपको पता है क्या होता है? ट्रफल. Truffle is not found in India. It is found in foreign countries wherein it is very rare to find, and they cost, one single truffle costs around $100, which is 6,000 rupees. Truffles are so expensive because they are very rare to find, and they have got the flavor, different flavors in it, which means they give nice taste to the food. Then they are rich in vitamins, they are rich in proteins. They are very health, they have lot of health benefits. उनके पास क्या है? बहुत सारे health benefits. We'll see the figure of diagram of truffles. Mushrooms देखिए सबने ना, तो we'll see the diagram of truffles. So यहाँ पे mushrooms and truffles are used as food. जिसमें mushrooms क्या होते हैं? Mushrooms they are producing fruiting bodies. क्या produce कर रहे? Fruiting bodies which are called as basidiocarps. क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प्स, विच आर एडिबल. कैसे होते हैं? विच आर एडिबल. सो इफ वी हैव दिस एज अ पर्टिकुलर मशरूम, हमारे पास ये एक मशरूम है बच्चा लोग. ये जो मशरूम दिख रहा है इसमें ये फ्रूटिंग बॉडी है, जिसको क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प. इसको बेसिडियोकार्प क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो मशरूम्स है वो बिलोंग करते हैं टू फैमिली बेसिडियोमाइसिटीज. दे बिलोंग टू कौन सा फैमिली? बेसिडियोमाइसिटीज. फंगाई के फैमिलीज पता होंगे ना? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. जिसमें से मशरूम किसको बिलोंग करते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज को. किसको बिलोंग करते हैं? टू बेसिडियोमाइसिटीज. नाउ दीज मशरूम्स आर नथिंग बट, दीज मशरूम्स आर, दे आर फैट फ्री, शुगर फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री, शुगर फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, एंड दे आर लो कैलोरी. कोलेस्ट्रॉल फ्री और कैसे रहेंगे? लो कैलोरी. लो कैलोरी. सो मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, ना फैट्स है, ना शुगर है, ना ही ज्यादा कैलोरीज है. दे आर एक्सीलेंट फूड. व्हाट आर मशरूम्स गुड इन? दीज मशरूम्स दे आर रिच इन, इसमें रिच है? रिच इन प्रोटीन्स, vitamins, minerals,
प्रोटीन्स में रिच है, वाइटामिन्स में है, मिनरल्स. They are an excellent food. Now, for us to distinguish between a good quality mushroom, so here we can see these are called as mushrooms and these are called as truffles. They are lying under the ground. कैसे lying करते हैं? Under the ground. ये होते हैं truffles और ये अपने mushrooms है, ठीक है? Now, when we say ये जो मशरूम्स है, मशरूम्स में भी पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं. कौन से हम लोग खाएंगे बच्चा लोग? नॉन पॉइजनस. नॉन पॉइजनस वंस आर एडिबल. सो हाउ वुड वी डिस्टिंग्विश कौन सा पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है? विच मशरूम्स आर कलर्ड, या तो कलर्ड डॉट्स है या तो पूरा कलर है, दे आर पॉइजनस. एंड जो विदाउट कलर वाले वो नॉन पॉइजनस है. वो कौन से? एडिबल मशरूम्स है जिसको हम खाते हैं. सो मशरूम्स आर एन एक्सीलेंट फूड for health conscious people because they are rich in proteins, vitamins, minerals, and they are without sugar. They are sugar free, fat free, cholesterol free, and they are what? Low calorie. So this was about microbes as food. जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? We have studied about microbes and we have studied about fruiting bodies. So with this, we have seen today an entire summary of this chapter on enhancement in food production, wherein we have discussed all the topics. And in details we have seen about microbes as food, and second microbes as source of food, and microbes in food preparation, where we had example of dosa, dokla and idli. So with this we can wind up for today. Thank you so much.